हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि नव्या और आरती लव स्टोरी के लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि आरती के माइंड में एक प्लान आता है। तो ऐसे ही एक वीक गुजर जाता है, उनके बीच में बात कुछ भी नहीं होती। तो उसके बाद एक दिन अचानक से आरती नव्या के घर आती है, उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तो नव्या कहती है, क्या बदतमीज है यार, जब देखो आती हो मेरा हाथ पकड़ती हो ले जाने लगती हो, मतलब मुझसे पूछती नहीं हो क्या है ये। तो कहती है, क्योंकि तुम चलती ही नहीं हो, तुम्हारा हाथ ना पकड़ो तो तुम चलती ही नहीं हो, तुम मुझसे बस बहस करती हो, तो चुपचाप चलो ना। तो कहती मुझे नहीं जाना। तो कहती देगा, इसलिए तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ रही थी, चलो। तो वो हाथ पकड़ के फिर से ले जाने लगती हैं। तो उसकी मम्मा आती है, कहती कहाँ ले जा रही हो मेरी बेटी को। तो कहती है कि आंटी जी, आपकी बेटी को ले जा रही हूँ ना, किडनैप नहीं कर रही हूँ उसका, ठीक है। और आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं, आपकी बेटी मेरी भी जान है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो मैं ले जाऊँ। तो आंटी कहती ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। तो कहती है, यार तब अपनी मम को देखो कैसे बात करते हैं यार, मुझे थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर ले मेरी। तो नव्या कहती है, प्लीज बंद करो ये नाटक और छोड़ो मेरा हाथ। तो कहती है, हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, चलो तुम चुपचाप। तो उसे लेके चली जाती है। उसकी मम बोलती रह जाती है, उनका बोलना ना बोलना आरती को कोई भी असर नहीं हो रहा होता उस बातों का। ले जाके उसे कार में बैठाती है। और नव्या कहती है, यार क्या बदतमीजी करती रहती हो यार, छोड़ो मेरा हाथ। तो कहती मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, चलो ना मेरे साथ। तो मुझे नहीं जाना यार, हटो यार, प्लीज हट जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो कहती हो गुस्से वाली, बैठो चुपचाप। तो नव्या गुस्सा करके बैठ जाती है। तो कहती है, राइट ऐसे ही बैठे रहना और चलो मेरे साथ। तो उसे ले जाती है एक जगह। तो वहाँ से उतरती है और आके नव्या की साइड का डोर ओपन करती है। तो कहती है, निकलो बाहर। तो कहती मुझे नहीं निकलना। तो कहती मैंने कहा ना निकलो। तो वो हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालती है और देखती है कि वहाँ मंडप लगा होता है। एंड ये देख कर नव्या कहती कि ये किसका मंडप है और किसकी शादी में लेके आई है तो मुझे। तो कहती है, हमारी शादी में?" तो नव्या कहती है, हमारी शादी, पागल हो चुकी हो, और किसने कहा हम शादी कर रहे हैं। तो कहती मैंने कहा हम शादी कर रहे हैं, ये मंडप किसके लिए लगा है, हमारे लिए लगा है, चलो। तो कहती मैं कोई शादी वादी नहीं करी, हटो तुम, मुझे जाने दो। तो कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी, चलो। तो वो हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है। तो नव्या कहती है, प्लीज हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे मुझे नहीं करनी शादी तुमसे यार। तो कहती यार लोग मरते हैं, मुझे शादी करनी को तो मुझे शादी नहीं करनी। तो कहती अरे लोग मरते ना मरने दो, मुझे नहीं मरना भाई, मुझे शादी ही नहीं करनी, तुम छोड़ो मेरा हाथ। तो आरती कहती है कि हे भगवान प्लीज चलो प्लीज। तो कहती मुझे नहीं जाना, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे फोर्स कर रही हो। तो कहती हाँ। तो वो बुलाती है, कुछ लोग आते हैं तो उसे लेके जाते हैं और बैठा देते हैं वहाँ पर। तो नव्या बार बार उठने की ट्राई कर रही थी, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मतलब उसको कहते ना कि ना उठने दे रहे थे। तो आरती जाके बैठती है और कहती कि स्टार्ट करें। तो अभी वो सब लोग वहीं होते हैं। तो कहते हैं, देवी और सज्जनों, क्या आप सब लोग यहाँ से थोड़ी सी दूर होंगी। तो वो सब कहते सॉरी मैम। तो पीछे हो जाते हैं। तो कहती चलो। तो जैसे वो सब पीछे होते हैं, नव्या उठने लगती है। तो आरती उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती बैठो बैठो बैठो, ऐसे नहीं चढ़ते ना। तो कहती यार हद कर रही हो तुम मेरे साथ। तो कह रही हद कहाँ करी अभी मैंने, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं है यार, हद की बात कर रही हूँ। तो नव्या कहती देखो तुम ये गलत कर रही हो। तो कहती ठीक है बस, चलो। तो मतलब ऐसे ही, मतलब बस में स्टार्ट हो जाते हैं, पंडित अपना मंत्र वगैरह बोलने लगता है। और एक रस्म आती है जब आरती नव्या का हाथ छोड़ती है मंगलसूत्र पहनाने के टाइम, या हाँ उसी टाइम छोड़ती है। तो जैसे वो हाथ छोड़ती है, नव्या खींच के उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि बस करो एंड लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे यार। ये क्या नौटंकी है, ये कौन से लोग हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब मेरी लाइफ है क्या है ये, हद है यार। तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करोगे, जबरदस्ती। तो तुम्हारा ही सपना था कि हम दोनों शादी करें। कहती हाँ,
क्या बोला तुमने? सपना था, है नहीं सपना अब। और जो था सब खत्म हो चुका है, हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। तुम्हारी इन हरकतों के बाद ना मुझे बस सिर दर्द होता है कि मैंने क्यों तुमसे प्यार करा। जीने क्यों नहीं देते हो यार तुम मुझे? मैं जैसी हूँ, जीने दो बस यार, जीने दो। तो आरती कहती, ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ मैं। तो कहती नहीं, ये तुम हम दोनों के लिए नहीं कर रही हो, ये तुम तुम्हारी ईगो के लिए कर रही हो। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझसे 1 महीने में शादी करके दिखाओगी, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आई, ताकि तुम जी सको, ताकि तुम अपनी हार ना बर्दाश्त करो। इसलिए कर रही हो तुम, मेरे लिए नहीं कर रही हो। तो आगे से मेरा नाम मत लगाना। और तुम मुझसे ज़बरदस्ती करोगी। सच में तुम मुझे फोर्स कर रही हो शादी के लिए, मतलब तुम मुझे फोर्स करके अपने साथ रखना चाहती हो, और तुम मुझे प्यार का नाम देती हो ना। तो इससे अच्छा प्यार ना हो। कम से कम प्यार नहीं होगा तो इंसान अपनी मर्जी से जी तो सकता है। तुम्हारा प्यार तो एक पिंजरा है जिसमें मुझे सिर्फ कैद होके रहना पड़ेगा, और मुझे कैद नहीं होना है। आरती, मुझे तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचना है। जब तुम कहो तब उठूं, जब तुम कहो तब नाचूं, जब तुम कहो तब बैठूं, जब तुम कहो तब खाऊं। मैं नहीं बनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, जब नहीं करनी है यार मुझे अपने बीते हुए कल की बातें। क्योंकि जब बीता हुआ कल मैं तुम्हें देखती हूँ ना, और आज तुम्हें देखती हूँ, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। एक अनजान लड़की से जब मैंने ये बोला था ना, और उसको अपनी कहानी बताई थी, तो उसने मुझे गले लगाया था। और जब उसने मुझे गले लगा के संभाला था ना, तब मुझे उसमें अपनापन फील हो रहा था। तुम्हारे में सिर्फ ईगो, घमंड, अहंकार, ये सब भी दिखता है। और अगर वो अनजान लड़की मुझे इतना सुकून देती थी ना, तो तुमसे ज़्यादा बेटर मुझे वो लगती थी। बट वो तो तुम्हारा नाटक था, ये तुम्हारी हकीकत है। तुम्हारी हकीकत बहुत बेकार है, बहुत बेकार। मेरी फैमिली को धमकाना, मेरे को धमकाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? मेरी बॉडी, सिर्फ मेरी बॉडी। मेरा दिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुझे अपने पास रख लोगे, रख लोगे, पर तुम मुझे कभी खुश नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं होंगी नहीं। और अगर मैं खुश नहीं होंगी ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगी। और तुम्हें पता है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ आरती। 10 लोगों को अपने साथ रखकर, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? कि तुमने मुझे पा लिया है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शादी करने से सिर्फ कुछ दायरे और कुछ लिमिट्स आ जाती हैं, पर दिल में जो होता है ना, वो हमेशा दिल में रहता है, हमेशा। पर तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। अब सिर्फ तुम्हारे नाम से मुझे नफरत है, सिर्फ नफरत। तो ये बोलकर वो बैठ जाती है। कहती कि शादी करनी है ना, शादी करते हैं, बट तुम जीतो। तुम्हें जीत चाहिए ना, तुम्हें जीत मैं दिलाती हूँ। जीत चाहिए तुम्हें, जीतो। ठीक है। तो कहती कि स्टार्ट करो मंत्र। तो पंडित मंत्र स्टार्ट कर देते हैं, और आरती वहाँ ही खड़ी होती है। तो कहती कि बैठो। तो आरती कुछ नहीं बोलती, और सबको कहती है कि जाओ। सब चले जाते हैं, तो पंडित को कहती है कि जाओ। तो पंडित उठने लगता है, तो नव्या कहती है कि बैठो, शादी होगी हमारी। तो आरती काफ़ी देर चिल्लाती है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तो पंडित चुपचाप चला जाता है। आरती कुछ नहीं बोलती, और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। और नव्या इतने गुस्से में होती है ना, कि मतलब वो जितना सामान होता है
जहाँ देखो वहीं वो सब चीज़ें तोड़ने लगती है कि शादी वादी, मतलब बहुत एग्रेशन होता है उसके अंदर। और वो सब करने के बाद जब वो थक जाती है तो वहीं बैठ जाती है, और उसके बाद वो काफ़ी लेट हो जाता है उसे घर आने में। तो उसकी मॉम डैड काफ़ी चिंता में होते हैं कि हमारी बेटी को क्या हो गया, अभी तक हमारी बेटी आई नहीं, क्या करा आरती ने, ये वो बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही नव्या घर आती है उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? तो नव्या कहती है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। वो दिन काफ़ी शॉकिंग था नव्या के लिए, क्योंकि नव्या ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं करा था कि आरती इस हद तक चली जाएगी। बट आरती गई थी। तो उसके बाद नव्या की फैमिली डिसाइड करती है कि उन्हें नव्या को यहाँ से दूर भेजना है। वो यहाँ रहेगी तो आरती बार बार उसके क्लोज आएगी। बट नव्या कह रही होती कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहाँ जाऊँगी वो वहाँ आ जाएगी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे अपने आप से दूर तो मत कीजिए, आपके सिवा मैं किसी पे यहाँ प्यार नहीं करती, किसी पे ट्रस्ट नहीं है मेरे को। बट उसके मॉम डैड उसकी नहीं सुन रहे होते, बिल्कुल नहीं सुन रहे होते। तो ऐसे ही वो 2 दिन, महज 2 दिन हुए होंगे कि उसको कहते हैं कि तुम जाओ। तो वो उस दिन निकलने वाले होते हैं घर पे। तो आरती आती है, तो जैसे आरती आती है उसकी फैमिली भी डर जाती है, और नव्या तो बिल्कुल नहीं डरती है। तो कहती लो आ गई, मैंने कहा था इसको सब पता चल जाएगा, बट नहीं, भेजो, करो अपनी मन की, सबको अपने मन की करनी है, करो। मतलब वैसे बोल रही होती है मॉम डैड के सामने। तो आरती आती है, कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर मैं कहीं जा भी नहीं हूँ तो चलो, तुम भी चलो, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत क्या है, तुम खुद ही पहुँच जाओगी, है ना, क्योंकि तुम मेरे पीछे छोड़ नहीं सकती। तो आरती कहती कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, कोई काम है? तो कहती काम, मुझे क्या काम होगा, मुझे काम नहीं है, तुमने मेरी फैमिली को इतना डरा दिया कि उन्हें डर लगता है क्योंकि बेटी के साथ तुम कहीं कुछ कर ना दो। तो वो डर के मारे मुझे यहाँ से दूर भेजी, पर उनको कहाँ पता कि आरती तो कहीं भी जा सकती है ना। बट इन सब में तुमने मेरे एक चीज़ और मुझसे छीनी, मेरे मॉम डैड का प्यार। अब मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा ताकि वो तुमसे मुझे बचा सके, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। बट उनके मन को शांति मिलती रहेगी कि ठीक है मेरी बेटी ठीक है। देखा तुमने कितना कुछ करा ना मेरी लाइफ में। तो आरती नज़र नीचे करती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं परेशान कर रही। तो आरती हाथ जोड़ती है उसके मॉम के सामने और कहती है कि आई एम सॉरी आंटी, मैं अपने प्यार में थोड़ी पागल नहीं, बहुत पागल बन गई थी। मुझे लगा था कि पा लेना ही प्यार है, और सच कहूँ तो मुझे जुनून था इसको पाने का, और इसको पाने के में मैं इतना खो गई कि मैं इसको खोती ही चली गई, इतना खोती चली गई कि आज इसको मेरे नाम से भी नफरत हो गई है। जब मैं इससे दूर हुई ना, तो कहीं ना कहीं इसके दिल में मेरे प्यार था, गुस्सा था, बट जो मैंने अब हरकतें कर दी हैं इसके दिल में मेरे नफरत आ गई। मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे और नफरत करें, और मैं ये भी नहीं चाहती कि ये मुझसे और दूर हो, बल्कि सच ये है कि मुझसे दूर हो चुकी है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसकी लाइफ में आऊँगी, और मैं नहीं आऊँगी, डोंट वरी, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं आऊँगी इसकी लाइफ में। आप खुश रहिए, और नव्या नव्या को दूर मत कीजिए, क्योंकि नव्या आप दोनों से बहुत प्यार करती है, उसके लिए इसकी पूरी लाइफ इसके मॉम डैड है, वो अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती है। इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे। ये बोलकर नव्या वहाँ से चली जाती है। तो सॉरी, आरती वहाँ से चली जाती है। तो नव्या कहती देखो, फिर से इसका नाटक चालू, हर बार एक नया नाटक लेके आती है, हर बार। तो
ये बोल के कहती चलो जाना नहीं अब। तो उसकी मॉम कहती कि जो वो बोल रही है तो क्या ज़रूरी है जाना। तो कहती मॉम आप उसकी बातों में आ रहे हो। अरे उसे नाटक करना ही आता है, कभी उसने सच नहीं बोला किसी के सामने। तो कहती है क्या पता इस बार सच बोल रही हो। तो नव्या कहती है ठीक है माँ, आपको उस लड़की के एक बात पे यकीन हो गया। मैं इतनी देर से चिल्लाई जाती तुम्हें, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ। ठीक है यार, करो सपना की। तो बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं, सब बैक टू नॉर्मल। इन सब चीज़ों में पूरे 2 हफ्ते गए होते हैं, जिसमें 2 हफ्तों में नव्या के साथ उसने शादी करने की कोशिश कर दी होती है, उसके बाहर जाने का होता है। मतलब 2 हफ्ते हो चुके होते हैं, 1 महीना भी ख़त्म नहीं हुआ होता। सो ऐसे ही एक दिन विकास मिलता है आरती से। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है। तो विकास नव्या को बुलाता है बात करने के लिए। नव्या उसके पास जाती है तो विकास कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो नव्या कहती है कि हाँ बोलो। तो विकास कहता है कि मुझे आरती मिली थी। तो नव्या कहती है कि अच्छा क्या बोला उसने तुम्हें। तो कहता है कुछ नहीं बोला उसने उसने बस ये बोला कि तुम्हारे और उसके बीच में जो भी था वो पास्ट था और अब तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तो मैं तुमसे रिश्ता अपना बढ़ा लूँ और शादी वगैरह ये सब बोल रही थी वो। तो नव्या कहती आरती तुमसे ये सब बोल रही थी। तो कहता हाँ यार, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे ऐसे बात करेगी, बट वो काफ़ी परेशान है यार, काफ़ी बुरा लग रहा है उसे। तो नव्या कहती तुझे भी पागल बना दिया उसने, तू भी पागल बन गया यार। तो कहता नहीं यार। तो कहती है कि अच्छा ठीक है छोड़ उसकी बात। तो कहता है कि "हम्म, तू बता तू मुझसे शादी करेगी। तो नव्या 1 मिनट तो मतलब चुप रहती है और कहती है कि हाँ करूँगी मैं तुझसे शादी। तो कहता है कि ठीक है। तो इन दोनों की ऐसी बात होती है और फिर उनके मॉम डैड ने और सॉरी नव्या के मॉम डैड और विकास के मॉम डैड घर में बात करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इनकी सगाई कर दी जाए ताकि इनकी जल्दी से शादी हो जाए। तो 13 दिन बाद उससे सगाई रखी जाती है इन दोनों की। तो जैसे ही सगाई की डेट आ रही होती है नज़दीक, नव्या काफ़ी घबराने लगती है और अब उसे ये चीज़ यकीन आने लगता है कि शायद आरती चेंज हो चुकी है, क्योंकि अगर अगर आरती चेंज नहीं हुई होती तो उसे ये न्यूज़ पता चल चुकी है और शायद उसे पता चल भी गई है तो वो अब तक तो आ चुकी होती। वो ऐसे ही तो मुझे किसी और की नहीं होने देगी ना। तो ऐसे ही चलता रहता, सगाई नज़दीक आने लगती है। सगाई वाला दिन से एक दिन पहले का दिन होता है। तो नव्या बाहर जाती है क्योंकि उसे एक ड्रेस चाहिए होती है सगाई पे पहनने के लिए। एंड विकास भी साथ गया, तो दोनों इकट्ठे लेने वाले थे कपड़े। तो वो दोनों जा रहे होते हैं। तो वो जिस शॉप में जाते हैं उस शॉप में आरती होती है। और क्यों होती है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो जैसे ही नव्या आरती को देखती है तो वो कहती तुम यहाँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो ना। तो आरती कहती कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। तो कहती अच्छा यहाँ इस मॉल में किस काम से आई थी तुम। तो उधर से एक लेडी आती है और कहती कि ये आपका पार्सल था ना। तो कहती है थैंक यू। तो ये बोलकर वो जाने लगती है। तो विकास कहता है यार क्यों बेचारी पे गुस्सा कर रही हो, मान रही है ना उसकी गलती है। तो मैं तुम नहीं जानती इसका नाटक, इसका हमेशा का ही नाटक होता है, मुझे यकीन नहीं है यार इस पे। तो
विकास कहता है यार तुम हटो, मुझे बात करने दो उसको। तो कहता है, ये बोल कर आगे चले जाते। तो कहती इसे बहुत हमदर्दी आ रही है। तो ये बोलकर वो भी पीछे जाती है। तो विकास कहता है कि वेट। तो इतने पे रुक जाती है आरती और कहती है कि हाँ। तो विकास कहता है कि आई एम सॉरी यार, वो नव्या थोड़ा गुस्सा कर गई। तो कहती है कोई बात नहीं। तो कहता है वैसे तुम्हें पता है कल हम दोनों की सगाई है। तो नव्या कहती है हाँ इसे तो पता हो गई। तो कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, और खुश रहना तुम दोनों। मैं तो इसे नहीं रख पाई बट तुम ज़रूर रखना। तो विकास कहता है कि "हम्म।" तो नव्या कहती है कि चलें शॉपिंग करने। तो विकास कहता है तुम क्यों नहीं चलती हमारे साथ। तो आरती कहती है मैं क्या करूँगी वहाँ, तुम दोनों शॉपिंग करने। तो नव्या कहती है हाँ इसे क्या करना है, इसे कुछ नहीं आता। तो विकास कहता है यार क्या हो रहा है तुम्हें। तो आरती कहती है कि वैसे भी मुझे काम है, मुझे जाना है। तो विकास कहता है प्लीज़ ना यार चलो ना। तो आरती चली जाती है। ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और आरती साइड में खड़ी होती है। और नव्या बार बार मतलब किसी ना किसी बहाने से आरती को देखती थी और फिर कुछ ऐसी हरकत करती थी कि आरती को हर्ट होता था। कुछ ऐसी हरकतें जिससे आरती को हर्ट हो, बार बार करना उसका ये। जब एक लिमिट ख़त्म हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, तो आरती वहाँ से चली जाती है। तो विकास देखता है, कहता है कि आरती का। तो नव्या कहती चली गई है। तो विकास कहता है अच्छा चलो कोई काम होगा छोड़ो ना, हम दोनों देखते हैं। तो नव्या कहती है हाँ ठीक है। तो ये उस दिन शॉपिंग कर लेते हैं। और शाम हो जाती है, रात हो जाती है। नव्या को लगता है कि कुछ तो करेगी, कल तो पक्का ही आएगी, कोई ना कोई धमाका करेगी, मुझे पक्का पता है इस लड़की का, इससे होगा ही नहीं। इसका सारा नाटक ख़त्म करूँगी, सारी सबको बताऊँगी कि नाटक कर रही है। तो नेक्स्ट डे सगाई होती है। रिंग पहनाई जाती है, नव्या के हाथ में किसी और के नाम की रिंग आ जाती है। नव्या के कहा जाता है कि रिंग पहनाओ। उस वक्त दिल में धड़कनें बढ़ जाती हैं, अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी मानो क्या हो रहा है। कहते हैं ना एकदम से मूड स्विंग हो जाए, वैसा हो जाता है उसका। सब लोग होते एकदम से सब म्यूट हो जाता है, एकदम से सब घबराने लगती है। उसके अंदर ना घबराहट फिर से आ जाती है, जिस घबराहट को आरती ने दूर करा था उसके अंदर फिर से वही घबराहट आना, तो उसके हाथ ना कांपने लगते हैं, उसको पसीना आने लगता है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा। तो वो कहती है कि माँ पानी। तो उसे पानी वगैरह पिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो रिंग उठाती है, और जब वो रिंग उसके हाथ में पहनाने जा रही होती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं गलत है, बहुत गलत है। बट फिर उसे याद आता है कि नहीं, आरती ने मेरे साथ सही नहीं करा है, बिल्कुल सही नहीं करा है। और एक चीज़ ये है कि जब आप किसी से बदला लेने के लिए किसी और की ज़िंदगी में जाते हो ना, तब आप 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हो, या ये कहूँ 3, उसकी भी, अपनी भी, और वो सामने वाले शख्स की भी, जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। नव्या वही गलती कर रही होती है, उसने वो रिंग पहना दी होती है, सगाई हो जाती है। और आरती नहीं आती। अब इनकी फैमिलीज़ बात वगैरह करते हैं कि शादी कर देंगे, ये वो बहुत सारी बातें। विकास कहीं न कहीं काफ़ी खुश होता है इन सब चीज़ों से कि फाइनली इन दोनों की सगाई हो चुकी है। और नव्या को भी ये यकीन होने लगता है कि आरती उसकी लाइफ से जा चुकी है, क्योंकि अगर आरती उसकी लाइफ में होती तो ऐसा कभी होने ही नहीं देती।
2 दिन रह जाते हैं और 30 दिन की शर्त ख़त्म होने वाली है। तो नव्या ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि अब वो चली गई है, और वो रिलैक्स हो जाती है और वो 2 दिन ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही वो 2 दिन ख़त्म होते हैं, नव्या बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि यस। और फिर वो एकदम से दुखी हो जाती है कि क्या ये सही किया मैंने? क्या मैंने उसके साथ सही करा? नहीं यार, नहीं नहीं, उसने भी तो मेरे साथ गलत करा ना, फिर मैंने गलत के साथ गलत करा तो फिर मैंने क्या गलत करा? तो ऐसे ही हो रही होती है। तो 1 मंथ बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं नव्या की फैमिली ये चीज़ मान रही होती है कि जितनी जल्दी इसकी शादी हो जाएगी नव्या की, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आरती उसकी लाइफ से दूर रहे। मतलब उनको भी प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट एक डर रहता है मॉम डैड के मन में, उनके मन में वो डर था। तो ऐसे ही शादी की डेट वगैरह फिक्स हो जाती है। आरती का कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना मिलना नहीं। तो विकास कहता है कि सुनो। तो नव्या कहती है कि हाँ। तो कहता है कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तो कहती है ठीक चल रही है। कैसी चल रही है क्या? ठीक है सब। तो कहता है कि अच्छा सुनो। तो नव्या कहती है कि हाँ। तो विकास कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? तो नव्या चुप रहती है। फिर कहती है क्यों? तो कहता है मतलब तुम कभी खुद से मुझे कॉल नहीं करती हो, कभी मैसेज नहीं करती हो, इसलिए मैंने पूछा। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता तो है ना लड़कियों को मतलब पहले बॉयज़ को करना चाहिए। तो कहता है अच्छा, अच्छा, अब शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो नव्या कहती है कि हुँ। तो कहता है बाय द वे मैंने एक चीज़ सोची है। तो कहती है क्या? तो कहता है मैंने सोचा है कि हम आरती को शादी में बुलाएँगे। तो नव्या कहती है क्या? तुम पागल हो, तुम उसको क्यों शादी में बुलाओगे? तो कहता है अरे देखो, हम दोनों शादी कर रहे हैं, जब वो हमें इकट्ठे देखेगी तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि हम दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है? और दूसरी बात है कि मुझे भी उससे बदला लेना है यार। उसने कहा था ना कि तुम्हारी नज़रों में मिले प्यार, ये वो जो भी हो, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हें अपना बनाया है, और इससे मेरा बदला भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा भी। तो नव्या कहती है पर ये गलत नहीं है। तो विकास कहता है क्या गलत है यार? उसने भी तुम्हारे साथ गलत करा ना, तुम्हें इतना तंग करा, मुझे इतना परेशान करा, और हम सिर्फ कहेंगे ना आना हुआ तो आएगी, नहीं आना हुआ तो नहीं आएगी। तो नव्या कहती है कि ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन स्टार्ट होने लगते हैं शादी के। तो हल्दी वाला दिन होता है। मतलब मेहंदी हल्दी ये। तो पहले सब लोग मतलब आ चुके होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक इंतज़ार होता है। तो बस हमारी आरती का आरती आती है। उस दिन ना बहुत कमाल की लग रही होती है वो। उसने इंडियन पहना होता है। वो सूट उस पर काफ़ी सूट कर रहा होता है। उसके कानों के वो झुमके, लिप्स पे लाइट सी लिपस्टिक, और एक फेक सी स्माइल, और उसके बाल खुले होते हैं। उसने ना उस दिन बहुत प्यारा परफ्यूम लगाया होता है, बहुत प्यारा। और वो इसलिए भी प्यारा होता है क्योंकि नव्या को वो प्यारा लग रहा होता है। आखिर इतने टाइम बाद उस ड्रेस को देखा होता है, और जितनी तहज़ीब और तमीज़ से वो सबसे मिल रही होती है, वाओ, दिल जीत लेती है। वो आती है और
नव्या को कहती कंग्रेचुलेशन। तो नव्या कहती कि थैंक्स। उसके बाद वो उसकी मॉम वगैरह से मिलती है, थोड़ी बहुत बात होती है। वो बस यही बोलती है कि आप मुझसे बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी मॉम आके नव्या से बोलती है कि इसको किसने बुलाया। तो नव्या कहती है कि मैंने नहीं बुलाया, विकास ने कहा है। तो फिर उसकी मॉम नहीं बोलती क्योंकि अब तो घर के जमाई राजा हैं वो। तो हल्दी लगाने का टाइम होता है, सब लोग हल्दी लगा रहे होते हैं, बट आरती हल्दी लगाने नहीं आती है। तो जब नव्या रूम में जाने लगती है तो आरती उसके पास आती है और कहती है कि तुम खुश हो ना। तो नव्या कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती है कि तो कहती तुम खुश हो। तो आरती कहती है कि हाँ। तो कहती फिर तूने मुझे हल्दी नहीं लगाई यार। तो आरती कहती है कि वो इतने सारे लोग थे ना तो मैं भूल गई। तो नव्या कहती अच्छा वेट, मैं भी आई। तो वो जाती है और हल्दी का ना बोल लेके आती है अंदर से। तो उसकी मॉम कहती भी है कि क्या करना है। तो वो मतलब बहाने मारती है कोई और ले आती है, कहती लो लगाओ। तो आरती जब उस कहते हैं ना कि बोल में हाथ डाल रही होती है तो उसके हाथ शेक कर रहे होते हैं और वो एक कहते हैं ना कि एक लंबी सांस भरती है और फिर से लगा देती है हल्दी। और कहती है कि दूसरे गाल पे। तो उसके दूसरे गाल पे हल्दी लगाती है। तो वो जाने लगती है। नव्या कहती है कि थैंक्स तुम आई, मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। तो आरती कहती है कि तुम्हारी शादी है, तुमने इनविटेशन दिया था, मेरे को तो आना ही था। तो नव्या कहती अच्छा इतना सुधर गई हो तुम। तो आरती कहती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, वो हमें बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी। तो ये बोलकर आरती नव्या के क्लोज आने लगती है। तो नव्या कहती है कि हाँ। तो कहता है क्यों, तुम्हारे प्यार में ताकत नहीं है। तो नव्या कहती है हाँ हाँ है मेरे प्यार में ताकत। तो आरती जाती है और कहती है कि विकास तुमसे बहुत प्यार करता है ना। तो नव्या कहती है हाँ बहुत। तो कहती है तो और तुम। तो नव्या चुप होती है। तो आरती कहती है कि तुम करती हो ना उससे प्यार। तो नव्या कहती है कि हाँ मैं करती हूँ। तो आरती कहती है कि और मुझसे नफरत। तो नव्या कहती है कि बहुत। तो आरती उसके थोड़ा ज़्यादा क्लोज जा रही होती है तो एकदम से नव्या नीचे गिरने लगती है। तो आरती उसे पकड़ लेती है और आरती जो नव्या की कमर में हाथ डालती है, नव्या की हालत खराब। मतलब उसे तो लगता है कि मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। और जैसे ही मतलब आरती नव्या को पकड़ती है तो नव्या के बाल सॉरी आरती के बाल खुले होते हैं तो उसके फेस पे भी आ जाते हैं। और वो दोनों इतने क्लोज होते हैं कि आरती की सांसें नव्या को महसूस हो रही होती हैं क्योंकि वो एकदम क्लोज। और इन सब चीज़ों में नव्या की हल्दी आरती के लग जाती है। तो वो उसे खड़ा करती है, कहती है कि मैम सॉरी। तो आरती कहती है कि कोई बात नहीं मैं साफ़ कर लेती हूँ।
तो ये बोलकर वो साफ करने जाती है। तो नव्या कहती है कि मैं कर देती हूँ। तो वो साफ कर रही होती है। जब वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ना नव्या ने आरती का फेस पकड़ा होता है। जब उसने उसका फेस पकड़ा होता है ना, तो उसे ना एक अलग सी चीज, अलग सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है मुझे। उसकी शादी है, वो किसी लड़की के साथ है, और वो भी अपनी उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करती थी। ठीक है, प्यार करती थी उसके साथ। और ये क्या फीलिंग्स है। और उस टाइम पे आरती का उस तरह देखना, मतलब इतना प्यार। नव्या चाहती थी उससे दूर जाना और चाहती थी उसके पास रहना। तो आरती कहती है कि साफ हो गया। तो नव्या कहती है हाँ। तो आरती कहती है साफ हो गया। तो नव्या कहती है हाँ हाँ हो गया साफ। तो आरती कहती है कि हम्म। तो ये बोलकर वो जाने लगती है। तो गाइस देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। थैंक यू आप सभी का।